हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम अध्याय 22वां काबुली वाला, लेक्चर नंबर 2 इसका देखेंगे। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, जब हमने पहला इसका लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जाना काबुली वाला कौन था। मिली को आप सब लोग जान गए होंगे। मिली एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत बातें करती है, यानी एक शब्द उसका खत्म नहीं होता और वो दूसरे शब्द पे पहुंच जाती है। चंचल स्वभाव की है कि जो भी उसे जो बताता है कि किसी को कुछ नहीं पता, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे बोलती रहती है। तो एक दिन एक काबुली वाला आता है। तो काबुली वाला जब आता है तो उसे ये किसी ने बताया था कि वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। तो वो अंदर छुप जाती थी उन्हें देखकर। तो वो उनसे सामान लेने लगी। उसने फिर भी बच्ची को पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो पता नहीं, बच्ची को बुला दिया। बुलाने के बाद जब उन्होंने बच्ची को दिखाया तो वो पहले तो डरने लगी बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ समय बाद ही वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उनसे मिलने लगी, बहुत कुछ होने लगी, दोनों में बातें होने लगी कि थैले में क्या है। वो कहता था हाथी। अपने ससुराल को जाओगे? हाँ जाऊंगा, मार के, लेकिन ससुराल को। तुम अपने ससुराल को जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो हंस हंसा के ऐसी ऐसी बातें करने लगे। कुछ समय बाद जब उनकी दोस्ती अच्छी हो गई, वो उन्हें 18 1.5 रुपया ऐसे देके चला जाता था। फिर क्या हुआ, जब ये होने के बाद, जब दोस्ती अच्छी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद उनमें एक वार्तालाप होने लगी। और एक दिन उन्होंने बोला कि मैं घर को जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। घर में जाते जाते एक दिन वो सिपाही पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके जा रहे हैं, हाथों में उसके हथकड़ी लगी हुई है। ऐसा एक दृश्य देखने को मिला। और जब ये दृश्य देखने को मिला तो वह थोड़े सहम गए कि ऐसा हुआ, क्या हुआ। तो उसके बाद पता लगता है कि जो ये सब कुछ हुआ है किस वजह से हुआ है, कि बताया गया कि उनको किसी ने चादर के पैसे नहीं दिए इसलिए उसने मार दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। कोई चादर के पैसे देने की वजह से, अब कोई झूठ था सच था ये तो पता नहीं लगा कहानी के दौरान भी हम लोगों को, पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद भी। लेकिन उसे चुरा मारने के जुर्म में जेल की सजा हो गई। और इसी बीच मिली बड़ी हो गई। और मिली के विवाह के वाले दिन जब वो उसे बिल्कुल भूल चुकी है, अब बचपन की बातें कहाँ तक याद रहती है, वो भूल गई। और काबुली वाला आया और उसने क्या करा बच्चों, वो वहाँ पे पहुँचा, वो उनके लिए बर्फ़ी लेकर आया था। और फिर बाद में पता लगा कि उसकी भी एक छोटी सी बच्ची थी, इसी उम्र की थी। उसने वो नोट निकाल के उनके पास रखा जिसमें उसकी हाथ की छाप लगी हुई थी। और वो देखकर वह समझ गया कि ये क्या है क्या नहीं है, वो क्यों इतना प्यार करता था मिली से। तो उन्होंने भी उसे पैसे दिए कि जाओ अपने देश को जाओ और अपने देश को जाओ और अपनी बेटी को देख लो। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्ण कर लिया था बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको शब्दार्थ करा दिए थे। शब्दार्थ के बाद मैंने आपसे बोला था कि इसका अभ्यास कार्य है जो मैं करा दूंगी। तो आप लोगों ने, मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने स्वयं से थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश की ही होगी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, मिली कितने वर्ष की थी? 4 5 6। कितने वर्ष की थी बच्चों मिली? 4 5 6। मिली थी बच्चों 5 वर्ष की, यानी पहले का क्या हो गया बच्चों, बा। ये आपका बच्चों का भाग चल रहा है। मिली कितने वर्ष की थी? 6 वर्ष की थी। दूसरा, घड़ी भर बोले बिना कौन नहीं रह पाता था? मिली, काबुली वाला या फिर बाबूजी? बाबूजी बाबूजी करके मिली बोलती रहती थी, यानी घड़ी भर बोले बिना मिली नहीं रह पाती थी। तीसरा बच्चों, राम दयाल दरबान काक को क्या कहता था? शेर, कोयल या कौवा? क्या कहता था बच्चों? ये तो हमने पढ़ा था कि वो दरबान को क्या बच्चों, कि काक को कौवा बोलता है। तो कौवा कौन सा है बच्चों? सा। तो सा पहले का, तीसरे का क्या हो गया बच्चों? सा। चौथा बच्चों, चौथा क्या दिया हुआ है, काबुली वाले के कंधे पर कौन था? आम की टोकरी, मेवे की झोली, केले की झोली, क्या थी बच्चों रामदयाल के चिट पर? मेवे की झोली, मेवे बेचता था वो। अब देखते हैं बच्चों पांचवा, मिली ने काबुली वाले को मकान के अंदर आते देखा। भाग गई थी या फिर नीचे उतर गई थी या फिर घर के बाहर चली गई थी? वो अंदर की ओर भाग गई थी, यानी इसका क्या होगा बच्चों? आ। तो बच्चों पहले का बा हुआ, दूसरे का आ हुआ,
तीसरे का सा हुआ, चौथे का भी बा हुआ और पांचवे का आ हुआ। तो इस प्रकार बच्चों सही के आगे चिन्ह लग गए, ये सही वाले मैंने लगा दिए हैं, आप इनके चिन्ह लिख लेना। अब देखते हैं बच्चों आपको खा भाग। खा भाग में दिए हुए हैं बच्चों आपको प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में बच्चों पहला दिया हुआ है, काबली वाले के कंधे पर वह हाथ में क्या था। काबली वाले के बच्चों, काबली वाले के कंधे पर क्या थी बच्चों, यहां से लिख लेना बच्चों आप अपने प्रश्न में से। काबुली वाले के कंधे पर के बाद लिखना मेवे की झोली, मेवों की झोली, मेवों की झोली, वह हाथ में, यहां से बच्चों आप प्रश्न में लिखना वह हाथ में अंगूर की पिटारी थी। तो बच्चों क्या हो गया, काबुली वाले के कंधे पर मेवे की झोली, व हाथ में अंगूर की पिटारी थी। क्या था बच्चों, ये सामान थे, झोली थी पीठ पर और हाथ में अंगूर की पिटारी थी। मिली काबुली वाले से क्यों डर गई थी। मिली काबुली वाले से डर गई थी क्योंकि मिनी को लगा कि काबुली वाला उसे, क्योंकि मिनी को लगा कि काबुली वाला उसे पकड़कर ले जाएगा। क्योंकि मिली को लगा कि काबुली वाला उसे पकड़कर ले जाएगा, इसीलिए क्या हुआ बच्चों, प्रश्न क्या था हमारा, ये था मिली काबुली वाले से क्यों डर रही गई थी। मिली काबुली वाले से डर गई थी क्योंकि मिली को लगा कि काबुली वाला उसे पकड़कर ले जाएगा। अब देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न, मिली की झोली किससे भरी थी। मिली की झोली किससे भरी थी बच्चों, बादाम और किशमिश से। मिली की झोली किससे भरी थी, मिली की झोली भरी थी बादाम और किशमिश से। चौथा प्रश्न, मिली की माँ क्यों गुस्सा हो गई थी। क्योंकि बच्चों मिली ने अठन्नी ले ली थी इसलिए, और ऐसे किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। तो मिली की माँ गुस्सा हो गई थी क्योंकि मिनी ने काबुली वाले से अठन्नी ली थी। मिली की माँ गुस्सा हो गई थी क्योंकि मिली ने काबुली वाले से अठन्नी ली थी। बच्चों ऐसे किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, गलत हरकत होती है। पांचवा, रहमत पहचाना क्यों नहीं जा सका।
रहमत पहचाना क्यों नहीं जा सका? रहमत पहचाना इससे नहीं जा सका बच्चों, वो बहुत सालों बाद आया और उसकी पास ना झोली थी, ना अंगूर की कोई पिटारा था, ना कुछ था, वो सिर्फ ऐसे ही आ गया था। तो पांचवा क्या हो गया? रहमत पहचाना नहीं जा सका क्योंकि रहमत के पास ना तो झोली थी और ना ही चेहरे पर पहले जैसी खुशी। रहमत पहचाना नहीं जा सका क्योंकि रहमत के पास ना तो झोली थी और ना ही चेहरे पर पहले जैसी खुशी, इसलिए रहमत पहचाना नहीं जा सका। अब देखते हैं बच्चों छठा प्रश्न। छठा क्या है? रहमत की जेब में क्या था? रहमत ने एक कागज निकाला, उसे मरोड़ा हुआ ऐसे सीधा रखा अपने मेज के ऊपर, उसमें उसकी बच्ची के काले से निशान बने हुए थे हाथों के। तो क्या था बच्चों? रहमत की जेब में एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज था। रहमत की जेब में एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज था। रहमत की जेब में एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज था। अब बच्चों तुम्हें ये शब्द दिए हुए हैं कुछ, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप लिख लेना कि इसमें बच्चों आपको देखो सब दिखा रखा है कि किस प्रकार से कौन सा लेना है, तो मैं आपको इसी में बता देती हूँ। पहला दिया हुआ बच्चों, एक दिन मिली मेरे कमरे में डैश रही थी, पढ़ रही थी या खेल रही थी? तो बच्चों इसमें पहला आएगा खेल रही थी। एक दिन मिली मेरे कमरे में खेल रही थी। दूसरा, कबली वाले ने लेखक को डैश किया। क्या किया बच्चों? कबली वाले ने लेखक को सलाम किया। कबली वाले ने लेखक को क्या किया बच्चों? सलाम किया। तीसरा, कुछ देर तक कबली वाले मिली से डैश करता रहा। क्या करता था बच्चों? मिली से बातें या फिर मजाक? बातें करता था। कबली वाला कुछ देर तक क्या करता रहा बच्चों? बातें करता रहा। तीसरा, हर साल सर्दियों के अंत में कबली वाला अपने देश चला जाता था। क्या चला जाता था बच्चों? अपने देश को, लेकिन 8 साल तक उसे जेल की सजा हो गई तो वो नहीं जा पाया। पांचवा, रहमत के कुर्ते पर डैश के दाग थे। खून के, सब्जी के? खून के दाग थे, तभी तो वो वहां पे चला गया था। किसके दाग थे बच्चों? खून के दाग थे। अब देखते हैं बच्चों सही गलत। पहला दिया हुआ है, रहमत ही कबली वाला था। हाँ बच्चों ये सही है। दूसरा, कबली वाला मिली को किशमिश और बादाम देता था। हाँ देता था। तीसरा बच्चों, किशमिश बेचने के कारण रहमत को जेल हो गई। नहीं, खून के कारण हुई थी कि उसने चाकू चला दिया था। चौथा बच्चों, रहमत की जेब में एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज था। हाँ था, जिसमें उसकी बेटी के निशान थे हाथ के। पांचवा बच्चों, रहमत की बेटी मिली जैसी थी। हाँ, तभी तो मिली को देखता था। तो पहले का सही, दूसरे का सही, तीसरे का गलत, चौथे का सही, पांचवे का सही। तो ये तुम्हारे सही गलत हो गए। अब बच्चों मिलान दिया हुआ है डे भाग में, तो मिलान क्या है? 5 बरस की बेटी कौन थी बच्चों? मिली थी। मिली क्या है बच्चों? घा, तो पहले का क्या हो जाएगा? घा। दूसरे का रामदयाल। रामदयाल कौन था बच्चों? रामदयाल था तुम्हारा रा, यानी कि दरबान।
तीसरे का क्या दिया, कंधे पर क्या लगाता था वो, मेवे की झोली, यानी क्या हो गया बच्चों का। चौथा क्या हो गया, मेला कुचैला कागज का टुकड़ा, यानी क्या मिला था बच्चों, खा कागज का टुकड़ा। पांचवा बच्चों विवाह की इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यानी पोशाक। पहले का घा, दूसरे का डा, तीसरे का का, चौथे का खा और पांचवे का गा। तो ये हो गए बच्चों हमारे सही मिलान। बच्चों पहला दिया हुआ है आपको स्नेह का क्या हो गया, प्यार दुलार लाड। स्नेह का क्या हो गया, प्यार दुलार लाड, स्नेह का प्यार दुलार लाड। दूसरा क्या दिया हुआ है, सवेरा क्या होता है बच्चों, प्रकाश सुप्रभात और प्रातः, प्रकाश सुप्रभात और प्रातः। तीसरा दिया हुआ है बच्चों पानी जल नीर अंबु, पानी जल नीर अंबु। चौथा दिया हुआ बच्चों विवाह शादी ब्याह मैरिज, विवाह शादी ब्याह मैरिज, विवाह शादी ब्याह मैरिज। पांचवा दिया हुआ बच्चों घर गृह भवन निकेतन, पांचवा दिया है बच्चों घर गृह भवन निकेतन, तो घर गृह भवन निकेतन। छठा दिया हुआ बच्चों बेटी कन्या पुत्री लड़की, तो बच्चों एक बार और मैं दोहरा देती हूँ। पहले का है बच्चों प्यार दुलार लाड, दूसरे का है प्रात सुप्रभात प्रकाश, तीसरे का है बच्चों जल नीर अंबु, चौथे का है बच्चों शादी ब्याह मैरिज, पांचवे का बच्चों गृह भवन निकेतन, छठे का है बच्चों कन्या पुत्री लड़की। अब दिए हुए बच्चों आपको विलोम शब्द, तो विलोम शब्द मैं आपको बता देती हूँ खा भाग के लिखकर। तो बच्चों पहला क्या दिया हुआ है आपको, पहला दिया हुआ है आकाश, आकाश क्या हो गया बच्चों पाताल, आकाश का क्या हो गया बच्चों पाताल। दूसरा दिया हुआ बच्चों छोटे का क्या हो जाएगा बच्चों बड़े। तीसरा दिया है बच्चों क्या भीतर का क्या हो जाएगा बच्चों बाहर। चौथा क्या दिया हुआ है बच्चों आपको दिन का क्या हो जाएगा बच्चों रात। पांचवा क्या दिया हुआ है बच्चों देर किसी चीज को डर नहीं। पांचवा दिया है बच्चों देर को क्या कहेंगे बच्चों जल्दी। छठा दिया हुआ बच्चों क्या डर को क्या हो गया निडर, डर का निडर। सातवां क्या दिया हुआ बाहर कोई बाहर है तो बाहर को क्या कह देंगे अंदर। आठवां क्या दिया हुआ है हम लोग को उदास को क्या लिखेंगे खुश। नौवां क्या दिया हुआ है आज को क्या कह सकते हैं कल। 10वां क्या दिया हुआ है हम लोग को प्रश्न, किसी चीज पे हम प्रश्न हो तो क्या हो आप प्रश्न। पहले का बच्चों आकाश का पाताल, छोटे का बड़े, अंदर का बाहर, दिन का रात। जल्दी किसका है बच्चों ये जल्दी है हमारा, देर का जल्दी, डर का निडर, बाहर अंदर, खुश उदास खुश, आज कल और प्रश्न आप्रश्न। तो बच्चों ये हो गया हमारा भाषा शैली पूर्ण। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सही गलत लगाए, प्रश्न उत्तर करे, उसके बाद आपके रिक्त स्थान दे रखे थे मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। उसके बाद ये हमारे क्या थे सही गलत थे ये हम लोगों ने करे, ये हमारे हमें ऑप्शन चुनना था और उसके बाद हम लोगों को दे रखे थे मिलान, तो मिलान किया और उसके बाद भाषा शैली देखी। तो बच्चों ये पार्ट आपका पूर्ण हो गया। तो आपको गृह कार्य से क्या करना है इसे अच्छे से लिखना है। तो तब तक के लिए आप अगला पार्ट भी थोड़ा सा पढ़ लेना। तो मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।